और जो सीए और एनआरसी बिल था, नीतीश कुमार शादी मेरा अटका हुआ है, तो जिसका शादी अटका हुआ है वही ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और नीतीश अपनी शादी को देखते हुए, अपने व्यवस्था को देखते हुए, अपनी कुर्सी देखते हुए कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी लागू हो जाती है, इनके खिलाफ भी लागू है, इसके बावजूद भी अगर ये आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं सहयोग तो नरेंद्र मोदी और भाजपा का लेना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात है यहाँ तक कि कई नेताओं ने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य भी बता दिया था भाजपा। अगर ऐसे ही मौका देते जाएंगे नीतीश कुमार को सल्टाने में समय नहीं लगेगा भाजपा को। दिल मोदी के मुँह पर भी टिप लगा हुआ है, कहिए कोरोना हो गया है, लेकिन जो भी हुआ हो, जो रोजगार वाले मुद्दे पर तेजस्वी यादव से वो भिड़े हैं और जो गिरे हैं वो मुंह के भर। 10 लाख जब रोजगार तेजस्वी ने कितने को कहा, वो भी सरकारी मैकेनिज्म से, तो उनको लगा कि कहाँ से पैसा आएगा। ये नियोजित शिक्षकों के साथ जो खेला जा रहा है, ये वन नाइट स्टैंड, इसको क्या कहिएगा। उधर अगर तेजस्वी यादव से गलती हुई तो इधर ब्लंडर हुआ है, और इनकी गलती भारी पड़ जाएगी भाजपा पर और नीतीश कुमार पर। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आप पंचनामा देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव लगातार जो है जारी है। प्रथम चरण का मतदान भी हो चुका है। ऐसे में प्रथम चरण का जो मतदान है उसके ख़त्म होते ही, यानी कि मतदान का जो रुझान है उसके आते ही एक बड़ी बात सामने आई है। बड़ी बात क्या है? एनडीए के भीतर क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा था, लगातार हम सभी लोग वो देख ही रहे थे। किस तरह से चिराग पासवान अलग हुए, उसके बाद ये बताया जाने लगा कि भाजपा के बी टीम है चिराग, ये भी बताया जाने लगा था। लेकिन अब नीतीश कुमार को लगातार साथ लेकर के चलने की बात जो भाजपा के कदावर नेता कह रहे थे, अब जो है प्रथम चरण के मतदान के रुझान आने के बाद, जैसे ही रुझान आने का सिलसिला शुरू हुआ, भाजपा ने नीतीश कुमार के चेहरे से किनारा कर लिया है। कैसे किनारा किया है ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जिस तरह से ये सब कुछ सामने आया, ये बीमारी सामने आया, ये सिम्टम समझ आया, और तो अचानक से जो है एनडीए में ये बड़ी बात जो सामने आ रही है खुल करके, भाजपा किससे किनारा कर रही है सर? ये भाजपा किनारा करना मजबूरी है जी। भाजपा काफ़ी दिनों से 2017 के बाद से नीतीश कुमार के साथ है जी, और उससे पहले भी रह चुकी है। इस 15 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार के भाजपा 10 साल कम से कम साथ रही है। इस 10 साल में भाजपा ने एक चीज़ जरूर नोटिस किया है कि नीतीश कुमार साथ रह के भी कभी कभी साथ नहीं रहने जैसी बात कर देते हैं, डराते हैं, बुली करते हैं। छोटी पार्टी होते हुए भी बिहार में भाजपा को कभी भी स्थान नहीं देते हैं। यहाँ तक ये भी बात है कि बिहार में जितने भी भाजपा के नेताओं को मंत्रालय दिया गया है, उसमें नीतीश कुमार ने अपने अपने लोगों को बिठा रखा है, जो प्रशासनिक और जो ब्यूरोक्रेट के पद हैं उस पर। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार के हाथ में है सरकार का। कोई अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर सकता है। ये बातें खुलकर बोल चुके हैं मंत्री, भाजपा के मंत्री बिहार में बोल चुके हैं। रामविलास पासवान इसको लेकर काफ़ी मुखर भी हुए थे। उन्होंने जिस समय नीतीश कुमार हिंसा नहीं बनाना चाह रहे थे बिहार में, जो एक बड़ा मैंडेट मिला राष्ट्रीय जो चुनाव 2019 का हुआ, और एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर जीत हुई थी एनडीए की, किशनगंज की सीट। उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल 2 का निर्माण किया गया। उसमें कहा गया कि 2 लोगों को शायद जेडीयू से मौका मिलेगा। नीतीश कुमार शायद 3 पे अड़े हुए थे, 2-3 का मामला फंसा, ऐसा एक भी नहीं लिया उन्होंने, और वो गुस्सा में चले हैं बिहार आने के बाद मोदी मंत्रिमंडल 2 का विस्तार तो हुआ, बना, लेकिन अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्होंने भाजपा और लोजपा को स्थान नहीं दिया। आग वहीं लग गई, क्योंकि भाजपा ये नहीं कह रही थी कि आप हमें 1-2-2-2-3 स्पेस। नीतीश कुमार अड़े हुए थे स्पेस के लिए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और यहाँ जब भाजपा नहीं डिमांड कर रही थी तो भाजपा को बाहर रखा गया एक्सपेंशन से। लोजपा ने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसे कहा गया था कि उसे एक्सपेंशन में एक कम से कम मंत्रालय मिलेगा। पूर्व में मिला भी था, लेकिन नहीं दिया नीतीश कुमार ने, आग वहीं लग गई। लोजपा आज चिराग पासवान नीतीश कुमार से अगर उनकी अलग राजनीति करना चाहते हैं या उनके खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं, तो इसके पीछे उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। कई सालों से लगातार वो देखते रहे कि नीतीश कुमार उनके पिताजी को बुली करते रहे हैं। बिहार में भाजपा बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर होते हुए भी बिहार में नीतीश कुमार के सामने नहीं टिक पाती है। इसका एक बड़ा कारण है भाजपा के कुछ खास नेताओं ने नीतीश कुमार से ऐसी साठगांठ कर रखी है, जिसकी वजह से भाजपा के नेतृत्व चाह कर भी अपने डिसीजन नहीं ले पाता है। मोदी का नाम खुल करके सामने आने लगा। हम सासाराम में मौजूद थे, हम लगातार बिहार की खाक छान रहे हैं। अभी भी फिलहाल आप देख रहे हैं कि हमारी आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि हम अपने
इस होटल, जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं सिवान में, उस होटल के लॉबी में बैठकर हम वीडियो बना रहे हैं दर्शकों के लिए, ताकि ये खबर छूटे नहीं। हम ग्राउंड रियलिटी तो लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये जो विश्लेषण का कार्यक्रम है हमारा, जिसके चलते आज हमारी विश्वसनीयता सबसे अलग है बाकी चैनलों से। सभी लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, दिन में 200-300 फ़ोन आ रहे हैं। नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद कई दर्शकों ने अपने घर न्योता दिया है, आइए खाना खाइए, साथ में बातचीत करें, उनके गांव की हालत को दिखाएं। वो सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। देखिए, जहां एक तरह से अगर कहा जाए कि पहला चरण का जो रुझान अब सब जगह आ रहा है, सभी जगह एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं, जो अल्टरनेट मीडिया घराने हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अच्छा खासा फ़ायदा इस चरण में होगा। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इस चरण में थोड़ी चूक हो गई, खास वो जो बयान, बिल्कुल वो बयान थोड़ा भारी पड़ गया। इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज बहुत हैवी नहीं हो रहा है, एग्रेसिव वोटिंग नहीं हो रही है। ये जिन क्षेत्रों के चुनाव हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोट बैंक राजद को इंटरेस्ट भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा सीटों पर सीपीआई लड़ रही चुनाव, कहीं कांग्रेस को ज़्यादा मौका मिला हुआ है। इन सारी सीटों से अलग हट के पीछे जब आप आइएगा, जब आप घूमिएगा सीमांचल की तरफ, जब आप घूमिएगा उन इलाकों में जहाँ मगध का क्षेत्र है, जहाँ कोसी का क्षेत्र है, उस तरफ आप जब बढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि उस तरफ राजद का जो दबदबा है वो काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन फिलहाल आज का जो चुनाव है, इसमें खास बात हमने देखा है कि प्रचार तंत्र में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल खूब किया है। बात समझिएगा, वो नीतीश कुमार जो कि नरेंद्र मोदी को एक समय था कि उनके चलते बाहर छोड़ गए थे एनडीए से, उन्हें एहसास हो गया कि बिहार में उनके नाम पर वोट नहीं मिलेगा। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी का जादू चला 2019 में। और आप मुझे बताइए, दर्शक बताएं, क्या जदयू की राजनीतिक हैसियत इतनी थी? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा कड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, कि जदयू की राजनीतिक हैसियत इतनी थी कि 17 में से 16 सीट जीत कर आ जाए? संभव नहीं था। उतनी सीटें जीत कर आना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो सीटों का समीकरण था वो पूरी तरीके से मोदी के फेवर में था, नरेंद्र मोदी के फेवर में था। भाजपा के वोट बैंक को अपने पाले में नीतीश कुमार ने किया, एक बड़ी जीत हुई उनकी। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने चेहरे पर वोट नहीं लेना चाहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री तो उनको बनना है, तैयारी भी यही थी, हर जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगी हुई थी। लेकिन अंतिम समय में 2 दिन पहले सारी चीज़ें बदली हैं और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने भी बात समझ लिया है और भाजपा ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए नीतीश कुमार को हर जगह से कट दिया है। अब ना चाहते हुए भी, कितने भी स्वामी भक्ति हो, कितनी भी दोस्ती हो या रणा हो, लेकिन भाजपा के उन नेताओं को जो नीतीश कुमार से बहुत नज़दीकी है, वो भी नीतीश कुमार का फ़ोटो अपने यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पिछले चुनाव में मैं आपको बता दूं, कई नेता चुनाव हार रहे थे, अश्विन चौबे की स्थिति खराब थी, नरेंद्र मोदी के नाम पर निकले। ऐसे ही मैं नाम कई लोगों का ले सकता हूं, कई नेता ऐसे थे जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आए। और इस बार भी यही प्रयास किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के भुनाकर उनको जिताया जाए चुनाव अपने आप को। लेकिन जदयू कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से परहेज कर रही थी। वो नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई नहीं मानती है किसी को। आज जो मंच की तस्वीरें हमारे सामने आ रही है 2 दिनों से, हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी थोड़े अलग अलग खड़े रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है, लेकिन एक बात आप स्पष्ट मान के चलिए कि पोस्टर में अगर नेता अलग अलग हो जाए तो वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहलाएगा। और इतना अलग कर दीजिए कि पोस्टर के बाहर ही कर दिए नीतीश कुमार को, और वो भी जदयू के लोग, तो ये थोड़ा अब विश्वास, हाँ ये पॉलिटिकल स्टंट कहिए या मौका परस्ती कहिए, नीतीश कुमार समझ गए हैं। मैंने कहा था नीतीश कुमार बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है, वो जानते हैं कि परिस्थितियों को कैसे अपने काबू में किया जाए। आप खुद सोच लीजिए कि अंतिम समय में तेजस्वी यादव के बयान को भुनाया गया, अंतिम समय में चिराग पासवान का वीडियो लीक कर गया। सोचिए ना, अंतिम समय में ये सारी चीज़ें होकर क्या एहसास कराती हैं कि नीतीश कुमार अपने कब्जे में इस चुनाव को करा रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी चिल्लाते फिर रही हैं कि राष्ट्रपति शासन कराइए, राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराइए। जो रमेश चौरसिया है, जो शासन हमसे बागी विधायक है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो रखना ही नहीं है, एनडीए का हिस्सा ही नहीं रखना है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं उसका कारण है कि जो एक बड़ा वोट परसेंटेज उनका है। बिहार के चुनाव में पिछले बार उन्होंने लेके आए थे, 16-17% का उनका वोट बैंक था।
भाजपा का 24% का था, राजद का भी 18-19% का था। लेकिन आप अगर उसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि अगर 16 और 24 जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वोट परसेंटेज हो जाता है और वो बड़ा भारी पड़ जाता है बाकी सभी पे। अब बात यहाँ ये है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है, किसी भी तरीके से बनना है। जैसे कि कल भाजपा को नरेंद्र मोदी को नेता बनाना था, प्रधानमंत्री बनाना था, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए, नीतीश कुमार के साथ गए। और जो सीए और एनआरसी बिल था, नीतीश कुमार, क्या आपको लगता है कि इतने आसानी से मान जाते हैं? ट्रिपल तलाक में नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ थे और इन दोनों बिलों का समर्थन कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। शादी मेरा अटका हुआ है, तो जिसका शादी अटका हुआ है वही ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। और नीतीश अपनी शादी को देखते हुए, अपने व्यवस्था को देखते हुए, अपनी कुर्सी देखते हुए, और ये एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा। 15 साल नीतीश कुमार है, अब अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो पाया है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी लागू हो जाती है, इनके खिलाफ भी लागू है। इसके बावजूद भी अगर ये आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं सहयोग तो नरेंद्र मोदी और भाजपा का लेना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात है कि आप भाजपा का सहयोग ले रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन भाजपा अगर अभी से हावी हो जाए तो भाजपा के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, एक अच्छी खासी फौज है जो नीतीश कुमार को ठिकाना लगाना चाहती है। मौका मिल जाए तो किसी भी शर्त पर वो ठिकाना लगा सकते हैं। यहाँ तक कि कई नेताओं ने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य भी बता दिया था भाजपा के। नाम नहीं लूँगा लेकिन दर्शक सब जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर थोड़ा सा भी जैसे अभी मौका मिला तो भाजपा बाहर ही पड़ गई। अगर ऐसे ही मौका देते जाएंगे नीतीश कुमार को सल्टाने में समय नहीं लगेगा भाजपा को। देखिए ना, जैसे भाजपा की आप बात कर रहे हैं, भाजपा कई बिहार के कदावर नेता हैं जिनके मुंह पे टेप लगा दिया गया है। बस पिछले चुनाव में आपने देखा था गिरिराज सिंह की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सबको भेज रहे थे लगातार। जी, वो सुशील मोदी के मुंह पर भी टेप लगा हुआ है। कहिए कि कोरोना हो गया है, लेकिन जो भी हुआ हो, एक बात मान लीजिए, जो रोजगार वाले मुद्दे पर तेजस्वी यादव से वो भिड़े हैं और जो गिरे हैं वो मुंह के भर। 10 लाख जब रोजगार तेजस्वी ने कहा, वो भी सरकारी मैकेनिज्म से, तो उनको लगा कि कहाँ से पैसा आएगा। और ये नियोजित शिक्षकों के साथ जो खेला जा रहा है, ये वन नाइट स्टैंड, इसको क्या कहिएगा आप? देखिए, और देखिए बुराई देखिएगा, मतलब इतनी बुराई की तेजस्वी यादव की सुशील मोदी ने, और अगले ही दिन आकर बयान दे कि हम 19 लाख देंगे। अरे भाई, जब 10 लाख के लिए आपका पैसा नहीं तो 19 लाख कहाँ से लेगा? और खबर हमारी इंटरनल ये भी बता रही है, जो हमारे बैठे हुए रहते हैं लोग हर शाख पे, वो बता रहे हैं कि चुप कराया गया है कि आप जो रायता फैलाए हैं उसको लपेटने दीजिए, थोड़ा हम लोग को समेटने दीजिए। अब थोड़ा 2-3 दिन आप चुप रहिए, और इसको जब तक हम स्पेसिफाई नहीं कर देते हैं, तब तक आप अपना थोड़ा मुंह बंद रखिएगा। और थोड़ा कद भी घटा है, उधर अगर तेजस्वी यादव से गलती हुई तो इधर ब्लंडर हुआ है, और इनकी गलती भारी पड़ जाएगी भाजपा पर और नीतीश कुमार पर। इसलिए नीतीश कुमार ने भी मौके की नज़ाकत समझते हुए थोड़ा सा 1-2 कदम पीछे किया है। लेकिन 1-2 कदम पीछे करने का नीतीश कुमार का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो पूरी तरह से बैकफुट पे चले गए हैं। नीतीश कुमार बहुत कनिंग है, मैं फिर कहूँगा। वो कब 2 कदम पीछे होकर 200 कदम आगे बढ़ जाए, इस बात अब लोग कहते हैं कि नमन जी आप क्यों इतना नीतीश कुमार को बोलते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, उनकी धूर्तता है नीतीश कुमार जी की राजनीतिक धूर्तता है कि वो अपने हर जो विरोधी है उस पर भारी पड़ते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो, या चिराग पासवान, तेजस्वी यादव हो। कहीं ना कहीं हमारे संपादक नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात कह दी कि जिससे जो है, जिसकी शादी अटकी हुई रहती है वही कंप्रोमाइज़ करता है। यानी कि नीतीश कुमार इस बार फिर से घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हैं, सीधे चाहते हैं घोड़ी से चल करके राज सिंहासन तक जा करके बैठे। खैर, आप अगर दर्शकों से आप बता दीजिए ताकि हमारा जो सफ़र है, तो यात्रा चुनावी अभी आगे बढ़ता जाएगा। अब सेकेंड चरण के बहुत सारे सीटों पर हम फोकस कर रहे हैं। फिलहाल सिवान से आगे बढ़ रहे हैं हम, थावे होते हुए हम और जगहों पर जाएंगे। हो सकता है हम महाराजगंज, और उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद हम शिवहर, फिर हम सीमांचल की तरफ बढ़ेंगे, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, इन सभी जगहों को होते हुए हम फिर बिहार के जो मैप है उसके निचले पायदान की तरफ बढ़ेंगे और वापस फिर पाटलिपुत्रा की तरफ बढ़ेंगे। यानी 4-5 दिनों का और हमारा अभी चुनावी यात्रा इस फेज़ का चलेगा। तो आप अगर अपने गांव में बुलाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या बताना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर तो आपके पास सही है, चल भी रहा है कहीं, उस पर फ़ोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए, अपने गांव बुलाइए, रहने का प्रबंध कराइए, द्वार प्लान अगर हो, अगर चौकी बिछौना अगर हो, तो हम लोग का 5-6 लोगों का टीम है, 8 लोगों की टीम है टोटल, नहीं 2 लोग तो हमने उतार दिया है। कहीं कहाँ उतारा है हमने?
एक लोग गोपालगंज में अभी हैं फिलहाल, और दूसरे लोग गोविंदपुर में हैं, गोविंदपुर में है। केसरिया पहुंच रहे हैं। एक टीम हमारी जो है वो केसरिया पहुंच रही है और दूसरी टीम शिवहर पहुंच रही है। शिवहर पहुंच रही है। तो इन दोनों जगहों पर भी हमारी टीम है, और अगर वहाँ भी आप हैं तो आप चाहते हैं कि मेहमान नवाजी करना, अपने रीजनल डेलीकेसी अपने के घर में भोजन कराना, तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप बुलाइएगा तो हम आ जाएंगे। एकटा और गप, हम सब मिथिलांचल के तरफ बढ़ि रहल छियै आब, तो शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी ओनो आबि रहल छियै। तऽ मिथिलांचल के जे गप सब होइ छै से खातिरदारी चाहै छियै कि अपना सब अपना बैस के एकटा जेना सबटा टीम के लोग सब छै, अलग अलग क्षेत्र से छथिन। भोजपुर क्षेत्र से अपने हिनकर पैतृक आवास छनि, भोजपुर क्षेत्र में छै। तो एक मिथिलांचल वाला गप सब है कि चाहे तरुआ बगरुआ, माछ भात, माछ मखान हो गई। पहले चरण में पूरा शाहाबाद पुरनका निपट गई बा, अब पटना निपट गई बा। अब तो आप ही लोग की तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। से बढ़िया गप छै। पूरा शाहवार क्षेत्र में जखन भोजपुर क्षेत्र में छलिए, बढ़िया अनुका एकटा अलग एकटा कल्चर छै, ताहिसँ बहुत बढ़िया से वापिस होइके एकटा मौका भेटल। आब चाहै छियै कि हिनको आरके कनि मिथिलांचलक हवा लगा दिए, ठीक छै। तऽ खबरके सिलसिला एनाहिते भारत लाइव पर लगातार जारी रहै छै। बिना मिलावट के खबर के लिए लगातार देखते रहू भारत लाइव, और अहिना जे छै सब्सक्राइब करते रहू, बेल के आइकन दबा दियो, शेयर करते रहियो, अपन हित नाता तक ई खबर के पहुँचाबैत रहियो। तो और अधिक जानकारी के लिए लगातार देखते रहियो भारत लाइव। ताबे दियो इजाजत, फिर भेटब काल्हि। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।